निकल्स। कहानी की शुरुआत में स्पेस से एक स्पेसशिप आता है। जिस स्पेसशिप से एक वायरस निकलता है और उस वायरस की वजह से इंसान म्यूटेंट में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे इंसान जिनके अंदर क्षमता होती है वो अर्थ को छोड़कर मार्स पर चले जाते हैं। पर अब भी अर्थ पर बहुत सारे लोग हैं। इन्हीं में एक होता है लीडर, जो बचे हुए इंसानों के साथ मिलकर अपनी कामी बनाता है और स्पेसशिप पर हमला करता है। वो इस जंग को जीत जाता है और अब स्पेसशिप किसी भी इंसान को इन्फेक्टेड ना करे, इसीलिए वो उसे जमीन के अंदर दफना देता है और स्पेसशिप तक कोई ना पहुंचे इसके लिए वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखता है वो नेबरहुड। 10,000 साल बीत जाते हैं और वक्त आता है 2707 का, जहां पर अर्थ के अब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। अर्थ अब 4 बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुकी है, जिसमें एक होता है कैपिटोल और दूसरा होता है बवास। ये दोनों के दोनों बहुत ही ताकतवर हैं और अपनी रिसोर्सेज को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। और जब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो गलती से कैपिटल उसी जगह पर हमला कर देती है जहां पर आज से 10,000 साल पहले स्पेसशिप को म्यूटेंट्स के साथ दफना दिया गया था। और अब क्योंकि उसी जगह पर हमला हुआ है, इसीलिए एक बार फिर से वो स्पेसशिप के अंदर जो म्यूटेंट्स थे वो आजाद हो चुके हैं। वो बाहर निकलकर इन दोनों की आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके हाथ खुद अपने आप में एक तलवार है। कैपिटल ग्रुप के कमांडर को लगता है कि म्यूटेंट बवास ग्रुप के हैं और बवास ग्रुप के कमांडर को लगता है कि ये कैपिटल ग्रुप के हैं, इसीलिए दोनों कमांडर आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी वहां पर म्यूटेंट्स आकर इन दोनों की आर्मी के कई लोगों को मार देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों के ही दुश्मन है, इसीलिए साथ मिलकर ये उनके ऊपर हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नेबरहुड ग्रुप के सैम्यूल को दिखाया जाता है, जो कि अब नेबरहुड ग्रुप का लीडर है। इस ग्रुप को लीडर ने आज से 10,000 साल पहले बनाया था। उसके पास एक बच्ची आती है और एक लेटर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर जो स्पेसशिप था जिसके अंदर म्यूटेंट्स थे वहां से अब वो आजाद हो चुके हैं। इसीलिए वो एक कमरे के अंदर जाता है, जिस कमरे के अंदर वो किताब होती है जो आज से 10,000 साल पहले खुद लीडर ने लिखी थी। इस किताब का नाम होता है द क्रॉनिकल्स ऑफ म्यूटेंट। इस किताब में लिखा होता है कि म्यूटेंट्स को कैसे मारा जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी लिखा होता है कि म्यूटेंट्स उन्हीं लोगों को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं जो इंसान जिंदा होते हैं या तो घायल होते हैं, ताकि वो उन्हें म्यूटेंट में बदल सकें और इन्हें कभी हराया नहीं जा सकता। और अब सैम्यूल चारों ग्रुप्स के लीडर के पास जाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन से अवेयर करता है। कैपिटल का जो हेड होता है वो कहता है कि मैं कुछ लोगों को मार्स पर भेजने की तैयारी करता हूं, पर सैम्यूल कहता है कि हम सबको बचा नहीं पाएंगे और आज अगर अर्थ पर ये सारे के सारे म्यूटेंट्स इंसानों को मार रहे हैं तो जल्दी ये मार्स पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह से तबाही मचाएंगे। इसीलिए हमें इनका यहीं पर खात्मा करना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है और अब कुछ लोगों को चुना जाता है जो सैम्यूल का साथ देंगे। कैपिटल का जो हेड होता है वो सैम्यूल को अपने साथ ले जाता और कहता है कि मिशन बहुत खतरनाक है, इसीलिए इस मिशन में जो भी लोग तुम्हारा साथ देंगे उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मार्स पर भेज दिया जाएगा। ये बात सैम्यूल को भी अच्छी लगती है और जब सैम्यूल वहां से चला जाता है, यहाँ पर कुछ म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं जो कैपिटल के हेड को मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें सार्जेंट हंटर को दिखाया जाता है, जो कि कैपिटल आर्मी के कमांडर के घर जाता है और उसकी वाइफ को बताता है कि कमांडर इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। इसके बाद वो एक बार में जाता है क्योंकि वो कमांडर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी सैम्यूल उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक मिशन है, मैं चाहता हूं कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन हंटर साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे टिकट्स दिखाता और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा परिवार मार्स पर जा सकता है। हंटर सोचता है क्यों नहीं टिकट्स में कमांडर के परिवार को दे दूं ताकि वो सुरक्षित यहां से मार्स पर चली जाए, इसीलिए इस मिशन में शामिल हो जाता है। अगले दिन हमें कमांडर की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी और अपनी बच्ची की जान लेना चाहती है। तभी दरवाजे से एक एनवलप अंदर आता है और जब वो उस एनवलप को देखती है तो उसमें मार्स की 2 टिकट्स होती है, यानी कि अब वो इस दुनिया को, अर्थ को छोड़कर दूसरी दुनिया मार्स पर जा सकती है। वहीं सैम्यूल हंटर को लेकर अपने ग्रुप के पास जाता है। इनकी 8 लोगों की टीम है, जहां पर ब्रदरहुड ग्रुप के लोग इन्हें बताते हैं कि तुम्हें नीचे टनल से होते हुए स्पेसशिप के सेंटर में जाना होगा और वहां पर तुम्हें इस खास बॉम्ब को लगाना होगा और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो सभी म्यूटेंट्स मारे जाएंगे। और इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए खास की जरूरत है जो इस वक्त इनके पास नहीं है, इसीलिए सबके सब एक म्यूटेंट के पास आते हैं जिसे आर्मी ने पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ब्रदरहुड ग्रुप के लोग इन्हें बताते हैं कि म्यूटेंट्स को तलवार से या खास गन से या फिर फॉस्फोरस बॉम्ब से मारा जा सकता है, जिसके बाद इन सबको प्राचीन तलवार दी जाती है। ये खास तलवार है और इन तलवारों को लेकर स्पेसशिप से, यानी कि अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर एलियंस का स्पेसशिप है। लेकिन इससे पहले कि उस जगह पहुंचते बीच में इनसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टकराता है जो और किसी ने नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ने ही हाईजैक करके इनकी तरफ भेजा था। अपनी जान बचाने के लिए इन सबको इसकी पॉड से बाहर निकलना पड़ता है। इन सब की जान बच जाती है और अब ये सब इकट्ठा होकर उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एलियन शिप है। ये अपना नक्शा निकाल कर देखते हैं और अब कई घंटों तक चलने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत गहरी एक टनल है, जिस टनल के अंदर इन्हें रस्सी के सहारे जाना होगा क्योंकि जमीन के अंदर गहराइयों में है। सैम्यूल और हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाते हैं, लेकिन रस्सी खत्म हो जाती है, नीचे अंधकार होता है। सैम्यूल एक बार फिर से नक्शा निकालता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब कहां जाना है। तभी वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जमीन बेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं होता, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके गिरने की आवाज से जो आसपास म्यूटेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हंटर भी नीचे कूद जाता है जो उनके ऊपर गोलियां चलाता है। ऊपर इनके साथी होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि नीचे म्यूटेंट्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया और अब वो सब के सब एलिवेटर से नीचे आने लगते हैं। लेकिन एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो जमीन से टकराता है जिससे एक धमाका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो धमाके में मारे जाते वो सब के सब एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक साथी होता है जिसके पास बॉम्ब होता है। ये एक फास्फोरस बॉम्ब है जिससे म्यूटेंट्स मारे जा सकते हैं, इसीलिए वो अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को मार देता है और अब जल्द से जल्द इन्हें उस मशीन तक पहुंचना होगा जिसे इन्हें चाबी से खोलकर ब्लास्ट करना है। पर अब ये उस रास्ते से भटक चुके हैं। सैम्यूल लीडर की किताब पढ़ने लगता है जो उसने आज से 10,000 साल पहले लिखी थी और तभी हंटर को एक संकेत मिलता है और उसे पता चल जाता है कि इन्हें कहां जाना है। और जब ये उस तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें सही टनल मिल जाती है। उस टनल से होते हुए सब के सब आगे बढ़ते हैं और जब ये नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जो घायल इंसानों को उस तरफ ले जा रहे होते हैं जहां पर मशीन है, ताकि इन सभी इंसानों को म्यूटेंट बनाया जा सके। हंटर देखता है कि उन घायल इंसानों में अब नेथन भी है, यानी कैपिटल का कमांडर, जिसकी पत्नी
और उसकी बच्ची को उसने यहाँ से मार्स जाने की टिकट दी थी, अभी वो जिंदा होता है। हंटर तय करता है कि वो नीचे जाकर कैपिटल के कमांडर को बचाएगा। उसके साथी उसे मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और नीचे जाकर वो सभी म्यूटेंट्स को मारकर कमांडर को बचा लेता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। कमांडर को बताता है कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, अब तक वो मार्स के लिए निकल चुका होगा। ये सुनकर कमांडर को बहुत संतुष्टि मिलती है। वो हंटर से कहता है कि अब तक मैं अपने परिवार के लिए जिंदा था, तुम्हें अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए, मैं अब बच नहीं सकता। और अब यहाँ पर हंटर भी समझ चुका है कि कमांडर को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कमांडर को खुद मारना पड़ता है। वहीं ऊपर जो इनका पूरा ग्रुप होता है उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके पास वो बॉम्ब है जिससे इन्हें स्पेसशिप को उड़ाना है। इसीलिए सबके सब उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं, जहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में सैम्यूल की मौत हो जाती है। म्यूटेंट्स ने अब इन सबको पकड़ लिया है। वो इनके एक साथी जिसका नाम सेवरियन है, उसे छोड़कर सबको बंदी बनाकर मशीन के पास ले जाने लगते हैं ताकि इन सबको भी म्यूटेंट बना दिया जाए। वही हंटर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सेवरियन होती है। सेवरियन हंटर को सब कुछ बता देती है। हंटर के पास किताब के फटे हुए पन्ने होते हैं। वो सेवरियन से कहता है इन पन्नों को मुझे पढ़कर बताओ, पर सेवरियन उन पन्नों को पढ़ नहीं पाती। वही म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है जो इंसानों को एक घूमती हुई बेल्ट के ऊपर फेंकते हैं और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इंसान म्यूटेंट बन जाते हैं। यहाँ हंटर और सेवरी भी पहुंच जाते हैं। हंटर अपने साथी के साथ सेवरी और एक दूसरी लड़की को रस्सी के सहारे मशीन के सेंटर में भेजता है और अब यहाँ पर खतरा और भी बढ़ चुका है क्योंकि म्यूटेंट अंदर आ रहे होते हैं। साथ ही ब्लास्ट की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए इनका एक साथी अपना बलिदान देकर बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार देता है। और धमाके की वजह से हंटर मशीन के ऊपर गिर जाता है और इससे पहले कि वो मशीन से उठता, मशीन के अंदर से रस्सियां निकलती और उसे जकड़ लेती है। साथ ही मशीन में रेडिएशन होता है जिससे हंटर को बहुत तकलीफ हो रही होती है। मशीन के अंदर से कुछ निकलता और उसके अंदर चिप्स डालना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि हंटर को पूरी तरह से म्यूटेंट में बदला जाता, हंटर अपने आप को आजाद कर लेता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सेवरी और उसकी साथी हैं, यानी कि मशीन के सेंटर में। इस वक्त हंटर आधा इंसान और आधा म्यूटेंट है, और अच्छी बात यह होती है कि अब भी उसे अपने इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, इसीलिए मशीन के सेंटर पर बॉम्ब लगाता है। और तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जो नी का साथी है, जिसका नाम सैम्यूल है, जो कि सेवरिन के ऊपर हमला करना चाहता, पर सेवरिन फैसला करती है कि वो सैम्यूल के ऊपर हमला नहीं करेगी। वो अब पूरी तरह से म्यूटेंट है, इसीलिए सेवरिन को मार देता है, जिससे सेवरिन की तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ हर तरफ म्यूटेंट्स और इंसानों की लड़ाई हो रही होती है और तभी हंटर उस तलवार के पास गिरता है जो सेवरिन के हाथ से गिरी थी। और जब हंटर उस तलवार को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जिस चाबी की उन्हें तलाश थी वो चाबी यही तलवार है। उस तलवार को उठाकर सैम्यूल के आर पार कर देता है, साथ ही तलवार को मशीन के सेंटर में डालकर बॉम्ब को ऑन कर देता है। और जैसे वो ऑन होती है मशीन एक स्पेसशिप में बदल जाती है और धरती से टेक ऑफ करने लगती है। जैसे जैसे मशीन यानी कि स्पेसशिप ऊपर जाने लगता है, जितने भी म्यूटेंट्स इंसान होते हैं वो दोबारा इंसान बनने लगते हैं। सैम्यूल जो पूरी तरह से एक म्यूटेंट बन चुका था वो भी अपनी इंसानी सेंसेस में वापस आने लगता है। वो हंटर से माफी मांगता है। हंटर पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और स्पेसशिप के जाने के बाद जितने भी लोग म्यूटेंट्स बने थे वो दोबारा इंसान बनने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।